छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही प्रदेश सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने में जुट गई है, जिसका असर छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में भी देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी के तहत कई बड़े वादे प्रदेश की भाजपा सरकार ने किए थे, जिसमें महतारी वंदन योजना, गरीबों को पीएम आवास, किसानों का 21 क्विंटल धान खरीदी, 2 साल का बकाया बोनस सहित कई महत्वपूर्ण वादे हैं, जिसे अब धरातल पर पूरा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही युद्ध स्तर पर महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिलाने के लिए फॉर्म भरवाए गए। सक्ती जिले में रहने वाली पात्र हितग्राही गृहिणियों ने इस बात के लिए राज्य और केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत अब उन्हें हर महीने 1000 रुपए मिलेगा, जिससे वो अपनी छोटी मोटी जरूरतें खुद ही पूरा कर सकेंगी। महिलाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत ही सुंदर योजना है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी पूरी होती नजर आ रही है। महतारी वंदना योजना के तहत जो 1000 रुपए देने का वादा किया गया था, वो पूरा होते दिख रहा है। मैं इसके लिए केंद्र की और प्रदेश की भाजपा सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतनी हम महिलाओं के लिए इतनी सुंदर योजना बनाई। नवीन सरकार बनने के उपरांत में महतारी वंदन योजना के सक्ती जिले में लगभग 2 लाख आवेदन आ चुके हैं, जिनकी सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। और हमने यहाँ पर हर पात्र महिला को लिया है और बिल्कुल सघन रूप से सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत विभाग इस पे कार्य कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने अपने वादों में किसानों को भी महत्वपूर्ण जगह दी है। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने सरकार अब किसानों का 21 क्विंटल धान खरीद रही है। साथ ही 2 साल का बकाया बोनस भी किसानों के खातों में डाल दिया गया है। ये जो योजना है हम बहुत लाभ मिला थे। जो हमन खेती किसानी करत हन तेमा फायदा मिला थे। एमा हमन कुछ अतिरिक्त अउ कर पात हन खेती किसानी के में जो कुछ लगना है या लागत है या हमन ला घर के जो अउ सामान लेना है या ओकर से संबंधित कृषि से संबंधित तेमा हमन उपयोग करत हन। और अभी तक एमा मोला मतलब बहुत फायदा मिल गए है। करीब हमन ला 35-40 हज़ार का फायदा मिल गए है। हम छोटे किसान हन। धान खरीदी में लगभग हमारा इस वर्ष हम लोग ने 5.1 लाख मीट्रिक टन हमने लिया है और ये पिछले बार लगभग 3.15 था। तो खरीदी में भी वृद्धि हुई है और बहुत लोगों को जिनको धान का बोनस जिन्हें नहीं मिला था 14-15 और 15-16 में, इन वर्षों में इनके भी बोनस के कार्यवाही चालू है और जल्द से जल्द इनको सभी प्रकार का जितना बोनस पेंडिंग था वो दिया जाएगा। मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल कनेक्शन पहुंचाने का प्रयास किया है। आज इस योजना से सक्ती जिले के लगभग हर घर में शुद्ध जल पहुँचने लगा है। हम लोग को पानी और नल के जो समस्या है, बहुत दूर दूर तक हम लोग को पानी को लाने ले जाने में दिक्कत होती थी। आज प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश भाजपा सरकार की ओर से हर घर में हम लोग को नल जल का जो योजना का जो लाभ मिला है सभी ग्रामीण को, और हमें हमारे घर में भी पानी की समस्या वो दूर हुआ। इससे हम प्रधानमंत्री और हमारे भाजपा सरकार, प्रदेश की सरकार को बारंबार धन्यवाद देते हैं। छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार चुनाव के पहले किए अपने वादों के अनुसार आस्थावान श्रद्धालुओं को निःशुल्क रामलला के दर्शन करवा रही है। शासकीय सहयोग से रामलला के दर्शन की संभावना से सक्ती के श्रद्धालु जनता बेहद खुश है। छत्तीसगढ़ के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, सब लोगों को निःशुल्क ट्रेन में दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है। उसमें पूरी सब व्यवस्था उनकी है। रामलला योजना के अंतर्गत जो हमारे अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके दर्शन के लिए जो भी इच्छुक हैं उनके लिए जो योजना है उसका भी क्रियान्वयन हम लोग अच्छे रूप से कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना में बेनिफिट हो और अपने स्वयं के साथ, अपने परिवार के साथ अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करें। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही युवाओं के साथ किए वादे भी पूरे होते दिख रहे हैं। पिछली सरकार में हुए पीएससी घोटाले की जांच साय सरकार ने शुरू करवा दी है। छत्तीसगढ़ के कई युवा जिनका भविष्य पीएससी घोटाले की भेंट चढ़ गया था, अब उन्हें भी प्रदेश की सरकार से उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। पिछले बार मैंने पीएससी का परीक्षा दी थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वहाँ पे सही तरीके से निर्णय होता होगा। मुझे पीएससी पे पूरा भरोसा था, पर पिछली बार कुछ घोटाले ही हुए ऐसा सुनने में आया। कुछ जांच हो रही है जो कि अभी बीजेपी सरकार के आने के बाद से। उम्मीद है कि अब की बार फेयर जजमेंट होगा, हमारे साथ कोई भी जाति नहीं होगी और हमें सही न्याय मिलेगा। जन जन की उम्मीदों में खरा उतरना आसान नहीं होता, मगर ये मुश्किल काम विष्णुदेव साय की सरकार करके दिखा रही है।